जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय नदी आदि परियोजना हमने इसमें पढ़ा था जल स्रोत। जल स्रोत में हमने 3 प्रकार से पढ़ा, सामुद्रिक, धरातलीय, भूमिगत। और भूमिगत के 8 क्या पढ़े हमने, बहुत क्या बहुत प्रदेश। आज हम पढ़ने वाले हैं जल संसाधन के उपयोग। अगर हम बात करें तो जल संसाधन का उपयोग की, तो हमें क्या है कि जल को पुनः उपयोग भी किया जा सकता है कि अगर बारिश है तो उसका बारिश से है, या फिर हम घरेलू क्या कर रहे हैं, जल उपयोग में ले रहे हैं, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, वापस पुनः प्रयोग में लिया जा सकता है, उसको फिल्टर करके। अगर हम बात करें इसके अंदर तो एक वर्षा वगैरह, फिर अगर बात करें वर्षा के सतह पे भी पानी नहीं ठहरता क्योंकि वो अंदर चला जाता है। जहाँ तालाब वगैरह है तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह नलकूप वगैरह के जरिए हम उसको वापसी रिकवर कर सकते हैं पानी को। अगर हम बात करें इसके अंदर तो प्राणी को पानी कितना चाहिए, प्राणियों को पानी कितना % होगा, तो वो होगा 65%। और पौधों को कितना % पानी की आवश्यकता होती है, अंश होता है, तो वो होता है 65.99% अंश होता है कि हमारे शरीर में कुल कितना % पानी का उपयोग भी हो सकता है, तो 65%। और पौधों में 65.99% हो सकता है, अंश होता है। अगर हम बात करें इसके अंदर तो समुद्र कि एक घन मील क्या, 1 घन मील में पानी सुखाने पर नमक कितना हो सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं एक समुद्र के 1 घन मील में पानी सुखाने पर नमक कितना हो सकता है, और खनिज कितना, और क्या, अन्य खनिज पदार्थ। अगर हम बात करें नमक की तो 19.5 करोड़ टन नमक, कितना, 19.5 करोड़ टन नमक बन सकता है समुद्र के 1 घन मील में को। अगर हम पानी सुखाएंगे 1 घन मील में तो 19.5 करोड़ टन नमक। और अन्य खनिज में कितना होगा, वो होगा 54। हम अन्य खनिज है ना वो 54 प्राप्त कर सकते हैं, और नमक इतना प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसकी, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की, तो इसमें पानी है, जल है वो वार्षिक जल, कौन सा वार्षिक। अगर हम 1 वर्ष में कितना प्रयोग वगैरह दोहरान या अयोग्य कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका है हेक्टेयर में अगर देखें
तो इसका होगा 42.3 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल। यह केंद्रीय भूमि जल बोर्ड हमें वार्षिक जल में बताता है कि 42.3 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल को हम क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं उसको एक वर्ष के अंदर। अगर हम बात करें अधिक किस चीज की, अधिक धरातलीय जल में सर्वाधिक हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं, योग्य कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो उसका है धरातलीय में दोहन योग्य में क्या है, पंजाब सबसे ज्यादा, हम पंजाब में सबसे ज्यादा जल को पुनः उपयोग कर सकते हैं, योग्य कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद अगर क्रम में देखें तो हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, तथा आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में हम क्या कर सकते हैं, दोबारा जल का अयोग्य कर सकते हैं। इसके क्रम में ये हैं। अगर हम बात करें आगे तो इस चीज का कि भी धरातलीय दोहन है, जो धरातल पे पानी है, तो हम उसको सबसे ज्यादा कौन सा राज्य उसको पुनः उपयोग कर सकता है, तो वो है पंजाब, फिर हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें आगे तो इनके बाद भी और स्टेट आते हैं, कौन कौन से, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड। अगर हम बात करें इन राज्यों में धरातलीय, कौन सा, धरातलीय जल विभव है, वो कितना उपयोग किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है 1/5 भाग को उपयोग किया जा सकता है इन राज्यों में, जैसे असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड में धरातलीय जल है, उसका 1/5 भाग को हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोग। अगर हम बात करें
2008 की रिपोर्ट के अनुसार किसके अनुसार, तो 2000 में 2008 रिपोर्ट, 2008 की कौन सी रिपोर्ट, राष्ट्रीय सत्र की, सत्र में क्या चीज बताया जाता है कि अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर प्रति व्यक्ति जल का उपलब्धता कितनी है, प्रति व्यक्ति जल कितने हैं, तो इसके अंतर्गत है वो 1820 क्या है, घन क्यूसेक जल, कितनी 1820 घन क्यूसेक जल। अगर हम बात करें इसमें भी हम एक वर्ष में अगर देखें तो 820 घन क्यूसेक जल को उपयोग कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें पुनः कितना काम लिया जा सकता है, तो वो लिया जा सकता है 1123 क्यूसेक जल को क्या किया जा सकता है, पुनः उपयोग के काम योग्य बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें तो जल का सर्वाधिक क्या, जल को सर्वाधिक किस चीज में काम लिया जाता है, तो है कृषि में। कृषि में कितना प्रतिशत जल काम लिया जा सकता है, तो है 77% जल को हम कृषि में काम लेते हैं। और 1% पशुपालन में 1% कितना 1% है, शेष बचा 13% जल किस चीज में, विद्युत उत्पादन में कितना 13% जल। अगर हम बात करें घरेलू उपयोग में कितना लिया जा सकता है, तो वो है 6% जल। जल सर्वाधिक किस चीज में काम लिया जाएगा, कृषि में कितना 77%, पशुपालन में 1%, विद्युत उत्पादन में 13% और घरेलू उपयोग में 6% जल को हम उपयोग कर सकते हैं। आगे बात करें मैदानी क्षेत्रों में या मैदानी भागों में, तो वो है मैदानी भागों में देश का कुल जल कितना प्रतिशत है, या इसको देश में अगर बात करें मैदानी या नदियां, मैदानी भागों में क्या है, नदियां, तो उसमें 63% जल को किस चीज में लिया जाता है, तो वो है सिंचित क्षेत्रों में उपयोग लिया जाएगा। इस क्षेत्र में बात करें तो सर्वाधिक पंजाब, हरियाणा, कौन सा, हरियाणा,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कौन से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये राज्य हैं। इनमें क्या है? सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र है, भाग है, तो उनमें इन राज्यों में तो सबसे ज्यादा सिंचित के लिए 63% काम लिए जाते हैं। तो ये राज्य हैं जो कि 63% जल को सिंचित क्षेत्र में काम लेंगे। आगे हम बात करें साथ में कौन सा? विद्युत उत्पादन में कौन से क्षेत्र आएंगे? तो वो आएंगे पर्वतीय क्षेत्र, तथा प्रायद्वीपीय ये वो क्षेत्र हैं पर्वतीय तथा प्रायद्वीपीय भाग हैं जहां पे क्या आती है? नदी बहती है। उन क्षेत्रों में भी किस चीज की उत्पादन होगा? भी विद्युत का होगा। कि अगर हम बात करें पर्वत के ऊपर विद्युत उत्पादन, और प्रायद्वीपीय भागों में भी क्या होगा? विद्युत का उत्पादन हो सकता है ज्यादा। आगे बात करें तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश के कुल जल में विद्युत उत्पादन किए। कौन सा? आगे हम बात करें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अगर बात करें तो यह जल उत्पादन में देश में कुल कितनी मेगावाट विद्युत बनाता है? तो वो बनाता है 76.200 मेगावाट विद्युत बनाता है। क्या? जो हम बात करें पर्वतीय प्रायद्वीपीय भागों में जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है वो जल उत्पादन से कितनी मेगावाट बनाएगा? 76.200 मेगावाट विद्युत बनाएगा। आगे हम बात करें केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड की। केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड में क्या इंपॉर्टेंस हैं? तो अगर हम बात करें इसके अनुसार कौन कौन सी नदियों पे सबसे ज्यादा जल उपलब्ध है गहराई में? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, नदियां हैं जो मैदानी भागों में कितना करेंगी गहराई होगी इनकी? तो वो होगी 6000 मीटर। कितनी? ये जो केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड क्या दिखा रहा है? गहराई दिखा रहा है इनकी मैदानी भागों में
कि 6000 मीटर की इनकी गहराई है। आगे हम बात करें गोदावरी और कृष्णा डेल्टा, सॉरी इसमें अगर बात करें जल घंटादर की, तो वो है 100 से 150 घन मीटर। कितना घन मीटर या घंटा। इसमें क्या है, जल होगा, भरा हुआ इसके अंदर जल का। आगे हम बात करें ऐसी गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है। और आगे हम बात करें गोदावरी कृष्णा डेल्टा में कितना घन मीटर है, तो वो है 300 मीटर तक गहराई, 300 मीटर गहराई। और इसमें जल कितना उपलब्ध होगा, तो इसमें जल होगा वो 40 से 100 मीटर घन मीटर होगा। आगे हम बात करें कौन से, तो वो है महानदी डेल्टा तथा तटवर्ती उड़ीसा में भूमिगत जल कितना मीटर होगा, वो होगा 100 मीटर जल उपलब्ध। गोदावरी और कृष्णा डेल्टा का कितना 300 मीटर गहराई में 100 से 40 से 100 घन मीटर जल उपलब्ध। महानदी डेल्टा तथा तटवर्ती उड़ीसा भूमिगत 100 मीटर जल उपलब्ध है। आज की क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित जल विभिन्न आयोग पढ़ेंगे। क्या जल उपयोग के नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जल संसाधन, भारत में जल संसाधन से जुड़े विभिन्न आयोग कौन कौन से आयोग हैं और कहाँ कहाँ स्थापित हैं, कब स्थापित